गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। बाणी गुरु रामदास जी। बाणी गुरु गुरु है, बाणी विच बाणी अमृत सारी। गुरु बाणी कह सेवक जन, मानै परतक गुरु निस्तारे। बाणी में आप जी का भाव है कि सतगुरु शब्द है और शब्द ही सतगुरु है। उस शब्द के अंदर ही असली अमृत है। सतगुरु अपने शिष्य को हमेशा उस शब्द का ही उपदेश देते हैं। शिष्य उनके आदेश पर चलकर अपने ख्याल को शब्द से जोड़ता है, लेकिन मुक्ति केवल देहधारी गुरु ही दे सकता है। हम इंसान हैं, इसीलिए कोई इंसान ही हमारा गुरु हो सकता है, जिससे हम सब कुछ पूछ सकें, बोल सकें, जिससे प्यार कर सकें और जो हमारे अंदर उस शब्द की धारा को प्रकट कर सके। बेशक गुजरे हुए महात्मा पूर्ण थे और जो उनकी संगति में आए उनको वे फायदा पहुंचा गए। आज न तो वे किसी की आत्मा को शब्द के साथ मिला सकते हैं और न ही उनकी लिखी हुई पुस्तकें यह काम कर सकती है। जब हमने परमात्मा को देखा नहीं तो हम उससे किस तरह प्यार कर सकते हैं। इसी प्रकार जो महात्मा पहले हो चुके हैं उनसे हमारा प्यार करना भी मन की एक झूठी और व्यर्थ की कल्पना है, क्योंकि अब वे परमात्मा के पास पहुंच चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है। हमारा उनके साथ किसी प्रकार भी सीधा संबंध स्थापित नहीं हो सकता। अब तो कोई जिंदा देहधारी गुरु मिले तभी हमारा उसके साथ प्यार पैदा हो सकता है और उसका प्यार ही हमें परमात्मा के प्यार में लगा सकता है। सच्चे और पूरे गुरु दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो सीधे सचखंड से आते हैं और जन्म से ही संत होते हैं। दूसरे वे जो शब्द का अभ्यास करके अपने गुरु की दया मेहर से सचखंड तक पहुंच जाते हैं और अपनी जिंदगी में ही संत बन जाते हैं। जब हम सतगुरु की शरण प्राप्त करते हैं तो वह हमें नाम देकर बेफिक्र नहीं हो पा जाते। वह हमें नाम देकर बेफिक्र नहीं हो जाते, बल्कि हमें धूमधाम पहुंचाने के जिम्मेदार होते हैं। गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं, गुर मेरा संग सदा है, गुर मेरा संग सदा है नाले। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, गुर की दात न मेटा कोई, जिस बख्शे तिस तारे सोई। हजरत ईसा कहते हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नष्ट न होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न सकेगा। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, सज्जन सही नाल में चल दिया नाल चलहन, जिथै लेखा मंगिए तिथै खड़े दिसन। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, नानक कचड़िया सिउ तोड़, ढूंढ सज्जन संत पखिया, होई जीवदे विछुड़िया ओई, मुइया न जाही छोड़। दुनिया के सब रिश्ते नाशवान हैं। हमारे बहुत से रिश्तेदार, दोस्त, मित्र हमसे जीते जी ही अलग हो जाते हैं। आखिर में कोई किसी के साथ नहीं जाता, न ही कोई
किसी को मदद कर सकता है, लेकिन संत वे असली दोस्त हैं जो मौत के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ते, बल्कि हमें यमदूतों के पंजों से भी छुड़ाते हैं। ऐसे सतगुरुओं की शरण में आने के बाद हमारा धर्मराज का हिसाब किताब खत्म हो जाता है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, धर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। गुरु अर्जुन देव जी भी फरमाते हैं, सिमरत नाम खिलबिख सब काटे, धर्म राय के कागर फाटे। धर्म राय अब कहाँ करेगो, जब फाटियो सगलो लेखा। बाइबल में हजरत ईसा कहते हैं, धन्य है वे जो प्रभु का शब्द सुनते और संभालते हैं। आगे फिर कहते हैं, जो मेरा शब्द सुनता है और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, उसे दंड की आज्ञा नहीं होगी। वह मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है, अर्थात जिनको मैं उस शब्द से जोड़ देता हूं, वे मौत के पंजे से हमेशा के लिए छूटकर अनंत जीवन प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे संत दुर्लभ हैं, लेकिन वे संसार में हमेशा मौजूद रहते हैं। वे हर एक युग में सच्चे जिज्ञासुओं को शब्द या नाम का रास्ता बताने के लिए आते हैं। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, जुग जुग संत भले प्रभ तेरे, यह नहीं कि पूर्ण महात्मा किसी खास समय या काल में ही आते हैं, या वे किसी खास कौम या खास मुल्क से बंधे हुए होते हैं। हर एक युग में महात्मा होते हैं आए हैं, और वे किसी भी कौम, मजहब या मुल्क में आ सकते हैं। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, हर जुग है जुगो जुग जुग है, जुगो सद पीढ़ी गुरु चलंदी। जुग जुग पीढ़ी चलै सतगुरु की, जिनी गुरमुख नाम धियाइया। दुनिया में एक समय में एक से अधिक परमात्मा भी हो सकते हैं। ऐसे महात्मा दुनिया में समाज पर बोझ बनकर नहीं आते, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई करके संगत की मुफ्त सेवा करते हैं। गुरु नानक साहिब ने खुद अपने हाथों से खेती की, अपने बाल बच्चों की परवरिश की और साध संगत की मुफ्त सेवा की।